ठीक है, पहले राधा रमण जी को देख लेते हैं। संस्कृति का वो कहते हैं तत्तद अंगा अनुष्ठान उत्सुकता। भक्ति के जितने अंग है और जो अंग में नवदा भक्ति 9 अंग है, और जिस अंग में व्यक्ति की प्रीति है उनमें व्यक्ति को अत्यंत उत्सुकता से उस अंग को संपन्न करना चाहिए, उत्साह के साथ। पर मिलने वाली तो हवा है। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई बिजनेस प्रारंभ करता है तो इसलिए उत्साह में रहता है कि उनको सामने भोग मिलता दिखाई पड़ता है, इसी में हवा है। इसी से भगवान उनके ऋणी हो जाते हैं। भगवान ये सोचते हैं कि देखो मेरी भक्ति करके उनको अभी तत्काल कुछ नहीं मिला है, फिर भी अगर ये उत्साह में मेरी भक्ति करता है, अतः भगवान उनके ऋणी हो जाते हैं। अच्छा, एक जीव भक्ति करता है तो भगवान को क्या मिलता है तो इतना ऋणी हो जाते हैं? ये भी प्रश्न उठेगा ना भाई। ऋणी तो तब होगा कोई व्यक्ति जब उनको कुछ मिलता है, उनके प्रेम में वृद्धि होने वाली है। क्योंकि कोई व्यक्ति भगवान का प्रेमी बनता है, उनका अर्थ होता है भगवान खूब उस प्रेम की चाह उनके चित्त में होती है। भगवान सोचते हैं कि सारा संसार मेरा प्रेमी बन जाए। क्यों? क्योंकि सारा संसार जब मुझे प्रेम करना चालू करेगा तो मुझे इतना ही आनंद बढ़ेगा, क्योंकि प्रेम के कारण भगवान को सुख या उल्लास मिलता है। तो इसीलिए श्री भगवान उनके ऋणी हो जाते हैं। देखो इनको तत्काल में तो कोई नहीं मिलता है, हवा है उनके सामने, फिर भी भजन कर रहा है। लेकिन हवा में उत्साह रखना ये बहुत बड़ी बात है। देखिए सांसारिक जो उत्साह है वो वास्तव में हवा में है, ये हवा नहीं है। सांसारिक सुख को पकड़ना ये तो हवा में मुट्ठी मारना है या धुएं में मुट्ठी मारना है। वो धुआं है तो मुट्ठी मार के धुएं को पकड़िए, आता है हाथ में। ऐसा ये संसार का सुख है, सब मुट्ठी मार रहे हैं लेकिन खाली। वो दूसरी लंबी एक मुट्ठी मार दी, खाली। इतना बैंक बैलेंस सब कुछ हो गया लेकिन खाली, आनंद तो आया नहीं। और जब आनंद आने का समय हुआ तब तो बोलो बंदी करो, टाइम हो गया। तो हवा ये है कि हवा ये है। शिल प्रभुपाद महाराज का तात्पर्य इसलिए कहते हैं अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मानाद्य ज्ञान कर्माद्य अनावृतम नानुकूल्यन कृष्ण अनुशीलम भक्ति उत्तम। उत्तम भक्ति वही है कि अन्य अभिलाषाओं से शून्य रहते हुए और ज्ञान कर्म इत्यादि से अनावृत भक्ति करना, आवृत नहीं। ये क्या अर्थ है इसका? ज्ञान के लिए या कर्म के फल के लिए, ज्ञान के फल के मुक्ति और कर्म का फल है भोग, उनसे बिल्कुल अनावृत रहनी चाहिए भक्ति, अलग रखना चाहिए उनको। और फिर कहते हैं अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम, और अनुकूल भाव से भगवान श्री कृष्ण जो जो कहे उनके विषय में मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, इन सब का पालन करना चाहिए। ये अनुकूल भाव है, भगवान के अनुकूल। इसी को उत्तम भक्ति कहते हैं। तो भक्ति में उत्साह चाहिए। कहते उत्सुका तद अनुष्ठान है। भक्ति के अनुष्ठान में अत्यंत व्यक्ति को उत्सुक रहना चाहिए। इसका क्या अर्थ है? मंदिर आने में उत्सुक, भगवान का दर्शन लेने में उत्सुकता, जप करने में उत्सुकता, उत्साह से करना चाहिए। ये नहीं कि कोई पिटाई करके जप करा रहा है उस प्रकार जप करो मरते हुए। उत्साह के बिल्कुल ऐसा बैठ करके
और फिर जप में लगना चाहिए। हम तो पीछे कोई लगा है जैसे देने के लिए, ऐसे हम लोग जप करते हैं। जप करने के टाइम तो जैसे कोई पीछे से, अगर नहीं करेंगे तो मारेंगे, क्या करें, करो, ऐसा नहीं। उत्साह, उत्साह कहते हैं उनको, बस स्वयं से, अपने से, और मंगला आरती से पहले उठ करके खड़े हो जाए भगवान को सामने, भगवान जगते उनसे पहले आकर के रेडी रहना चाहिए, इनको उत्साह बोलते हैं। तो ये उत्साह